राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों संग रास, और इन्हीं सब से मिलकर बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। गोकुल में जिसने किया निवास और गोपियों संग रचा जिसने इतिहास, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यों वापस आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक और अमेजिंग स्टोरी लेके एक साथ। इससे पहले स्टोरी स्टार्ट करूं, सबसे पहले आप सभी को, पूरी नॉलेज की टीम की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो एक भक्त और भगवान की कहानी है। पिछली बार भी मैंने ला चुका था आलसी बनो, तो ऐसे ही बड़ी भक्त और भगवान की बड़ी अच्छी कहानी थी। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया उसमें। लेकिन आज भी आ गया हूँ बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के साथ। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो चैनल है नॉलेज क्यों, वो मोटिवेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता है। तो आपको ऐसी लीगल नॉलेज और मोटिवेशन से रिलेटेड, अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस आती रहें, इसके लिए सबसे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट फटाक से कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम आज की वीडियो को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाय का माखन और यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे और कन्हैया का श्रृंगार, सावन की बारिश और भादव की बहार, नंद के लाला को हमारा बार बार नमस्कार। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो को जो स्टार्टिंग है वो आप लोग को तो हिंट मिल ही गया होगा कि ये वृंदावन की वीडियो है या सच्ची घटना है। बहुत अच्छी सच्ची घटना मैं लाया हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो ये क्या वृंदावन की है या फिर मथुरा की है? एक्चुअली ये मथुरा की भी नहीं है ना वृंदावन की है, एक्चुअली ये मथुरा के पास वाले गांव की है। दरअसल इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। एक बार क्या था कि एक मथुरा वृंदावन के पास में, मतलब मथुरा वृंदावन में नहीं, मथुरा के पास में एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के बीच में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची रहती थी, 4-5 ईयर की, मतलब 5-6 साल की वो बच्ची रहती थी। तो वो क्या होती थी, उसके जो पापा थे, उनके जो फादर वगैरह थे, फादर मदर, वो एक्चुअली क्या था, वो जैसे मथुरा वृंदावन इतना पास है तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते ही रहते थे। मतलब हर वीक, हर मंथ वो उनके 2-3 चक्कर लगते रहते थे। लेकिन जो छोटी बच्ची थी, 5-6 साल की जो बच्ची थी, वो उसको ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी तड़पती थी। वो बोलती थी पापा से, जो छोटी सी थी बचपन में, बोलती थी पापा पापा मेरे को भी ठाकुर जी के दर्शन करने, मुझे भी ले चलो। तो उसके पापा किसी परिस्थिति कारण वो मना कर देते थे कि बेटा तुम अभी छोटी हो और वहाँ पे बहुत बड़ी परिक्रमा करनी होती है, बहुत चलना पड़ता है, तुम्हारे पैर दुख जाएंगे। एक काम करो, जब तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें ले चलेंगे। ऐसा कहकर वो बात को टाल दिया करते थे। मतलब बच्ची थी, कहाँ ले जाए, उसको परेशानी होगी, मतलब टाल दिया करते। लेकिन अब वो बच्ची क्या करे, छोटी तो थी वो। उसने क्या किया, वो ठाकुर जी को मन ही मन याद करते हुए बोलते कि हे बिहारी जी कब आपके दर्शन होंगे, बांके बिहारी जी कब मुझे अपने द्वार पे बुलाओगे। मन ही मन वो अपने भगवान से, कृष्ण से बात करती रहती थी। तो बांके बिहारी जी की देखिए लीला, देखिए बड़ी अच्छी स्टोरी है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, जो कि मैं आप लोग के लाया, एक सच्ची घटना है ये। तो आगे क्या होता है, आगे देखने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्माष्टमी की स्पेशल वीडियो होने वाली है। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आगे कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है, वो छोटी बच्ची बड़ी परेशान होती है, वो सोचती कि बांके बिहारी जी कब मुझे बुलाएंगे अपने दर्शन, कब मुझे बुलाएंगे। अच्छा, वो जो छोटी बच्ची थी, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, समय का चक्कर चलता गया, टाइम स्पेंड होता गया, तो जो बच्ची थी जब क्लास में बैठती थी, अपने स्कूल टाइम में जब क्लास में बैठती थी, तो क्या होता था, वो क्लास के सारे बच्चे वृंदावन से, मतलब बांके बिहारी जी के दर्शन करके आ चुके थे।
आ चुके थे। तो क्या होते थे, जब वहाँ के सब बच्चे आपस में आपसे बात करते कि हम लोग वहाँ घूमने गए, हम लोग वहाँ घूमने गए, तो वो बच्ची अकेली चुपचाप वो बैठी रहती थी और वो सोचती कि मेरे को तो ठाकुर जी ने बुलाया ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे को बांके बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हो रहे, मुझे बुला ही नहीं रहे, क्या करूँ, कैसे जाऊँ। तो उसके मन में वो मनी मन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि ठाकुर जी जल्दी बुलाइए, कब आपके मुझे दर्शन होंगे, कब बुलाओगे। तो ऐसे जब बच्चे बात करते थे तो उनको उसको बड़ा दुख सा होता था। लेकिन समय समय बीतता गया, धीरे धीरे बच्ची वो बड़ी होती गई, धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई। और जब उसकी मैरिज की एज हो गई, मतलब 17, 18, 19 करीब की उसकी एज हो गई, तो क्या होता है, अब वो थोड़ी घबराहट में हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो चलो ठीक था कि मैं मथुरा के पास ही रहती थी कि कभी ना कभी तो दर्शन होंगे बांके बिहारी जी के, लेकिन अब मेरी अगर शादी कहीं दूर हो गई तो भाई मेरे को दर्शन हुए ही नहीं पाएंगे। तो भगवान से बड़ा मनाती है, लेकिन क्या होता है, इत्तेफाक सौभाग्य कारण, एक अच्छे लक के कारण क्या होता है, उसकी शादी वृंदावन में ही एक छोटे से गांव में हो जाती है उसकी शादी। तो वो जब अपनी शादी को सोचती है कि मेरी जो मैरिज हो रही है वो वृंदावन के एक छोटे से विलेज में वहाँ हो रही है, चलो ठीक है, अब कम से कम मैं वृंदावन में जाके बांके बिहारी जी के दर्शन तो कर सकूंगी, भले थोड़े दिन लगेंगे लेकिन हो तो जाएंगे अब मुझे दर्शन, दूर तो नहीं जा रही हूँ मैं। वो बड़ी खुश हो गई थी। तो आगे कहानी कंटिन्यू करने के लिए मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा वॉकिंग करने, यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तब तक बने रहना हमारे साथ क्योंकि ये है जन्माष्टमी का बड़ी अच्छी वीडियो जो कि होने वाली बड़ी खास। तो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते हैं मगर हम बुलाते नहीं, आते हैं मगर हम बुलाते नहीं। अब इसके जो एक कहानी कही गई है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते हैं पर हम बुलाते नहीं, तो ये बहुत सच्ची घटना है। तो आगे क्या होता है, जब उस लड़की की मैरिज हो जाती है तो जो देखो हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं कि भाई जो लेडीज़ होती है वो एक बार अपने ससुराल जाती है, फिर उसके बाद अपने मदर के यहाँ दोबारा आती है, फिर हस्बैंड उसको दोबारा लेने के लिए। तो ऐसे ही हुआ उसके साथ भी, उसका हस्बैंड लेडी के मदर फादर के घर पे आया और अब वो अपनी वाइफ को ले जाने लगा। एक रस्म होती है जो कि ले जाने लगा। अब ले जाने के लिए तैयार हुए तो क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ से, व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम देयर, कि वो दोनों यमुना जी के पास जाके बैठ गए। आखिर क्यों, वाई? तो जानने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, चलो हम यमुना जी चलते हैं, तभी तो पता पड़ेगा कि आगे कहानी क्या हो रही है। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना तट पर साजे है, मोर मुकुट कानों में कुंडल और कर में मुरलिया साजे है। तो फाइनली हम लोग यमुना जी पहुंच चुके हैं। दिस इज यमुना जी एंड इसमें पहले भी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक और वीडियो के लिए। तो हम लोग की जो स्टोरी चली आ रही थी तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हस्बैंड जो वाइफ थे, दोनों जन हस्बैंड वाइफ, वो दोनों यहाँ यमुना जी पे बैठे हुए थे। तो क्या होता है, तो हस्बैंड उठता है, हस्बैंड बोलता है कि भाई देखो यहाँ पे बहुत गर्मी सी हो रही है, मैं तब तक यमुना जी में नहा लेता हूँ, तब तक तुम यहीं पर ही बैठी रहना, यहाँ कोई है भी नहीं, यहीं पर ही बैठी हो, मैं थोड़ा यमुना जी में नहा के आता हूँ। तो वो जो वाइफ थी वो तो वहीं बैठी हुई थी, वो आराम से वो बैठी हुई थी। और जैसे उसके हस्बैंड जाते हैं उसका मन राधा रमण कुंज बिहारी बांके बिहारी जी में मन तुरंत लग गया। और उसने मतलब घूंघट उसने लंबा रख रखा था और मनी मन वो भगवान से मतलब हमारे वो ठाकुर जी से बात करती है, मनी मन ये सोचती है कि भाई देखो
ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने मेरे को मतलब इतने सालों से मैं तो दर्शन के लिए तरस ही रही थी, लेकिन सौभाग्य के कारण मेरा सौभाग्य इतना अच्छा है कि उन्होंने मेरे को दूर नहीं किया, मेरे को वृंदावन के गांव में ही मेरी शादी हो गई। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब तक वो बांके बिहारी जी से मन से बात करती है। वो कहती है कि हे बांके बिहारी जी, तेरे दरबार पर मैं यही आस लगाए बैठी हूँ और कब लोगे सुध हमारी, बस यही उम्मीद लगाए बैठी हूँ। वो मतलब बांके बिहारी से बनी मन बात कर रही होती है और वो सोचती है, उसको ये सोचती है कि कितना सौभाग्य मेरा कि मेरी जो मैरिज है वो वृंदावन के गांव में हुई है। मैं तो बांके बिहारी जी को देखने के लिए तरस रही हूँ, बहुत तरस रही हूँ, ना जाने कब वो मुझे दर्शन देंगे। ऐसी बातचीत मतलब मन ही मन वो इतनी गहराई भाव में चली गई, वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हो गई। उसके मन में एक और क्वेश्चन है, उसने सोचा कि बांके बिहारी जी की मैं इतने सालों से मैं इंतजार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि मुझे अब बुलाएंगे दर्शन के लिए, मुझे अब बुलाएंगे दर्शन के लिए। तो मैंने आज तक नहीं सोचा बांके बिहारी जी की उम्र क्या होगी, उनकी एज क्या होगी। तो वो ऐसी सोचती है। तब तक क्या होता है कि वो सोचती है कि अच्छा मेरी एज तो है 17-18 की करीब, मतलब 17 से 18 साल की मेरी उम्र है। तो जो और मेरे जो हस्बैंड हैं उसकी उनकी एज होगी मेरे 21 और 20 के करीब उनकी एज है। तो अगर मैं हिसाब से लगाऊं तो मेरे बांके बिहारी जी की उम्र मतलब अगर हिसाब से लगाऊं तो जो मेरे हस्बैंड के अगर छोटे भाई हुए मेरे बांके बिहारी जी तो वो मेरी उम्र के होंगे, यानी 17-18 के करीब के होंगे। तो इसका मतलब वो तो मेरे देवर लगेंगे। तब तक वो जो लेडीज थी उसने भगवान से ऐसा संबंध जोड़ लिया देवर भाभी का। वो बड़ी खुश हुई, उसने बोला कि चलो आज से ठाकुर जी आप मेरे देवर लगोगे और मैं आपकी भाभी लगूंगी। तो वो मनी मन सोचती रहती, लेकिन सोचती कि कब मुझे कौन यहाँ पे भाभी बुलाएगा, कौन कब कैसे मेरे ठाकुर जी के मेरे को दर्शन होंगे। वो यही सोचती रहती है। तब तक अचानक से क्या होता है, जानना चाहते हैं क्या होता है? उसके लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, वीडियो में हमेशा की तरह बने रहना पड़ेगा। कि छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजाए, यमुना के तट पर देखो वो रास रचाए। तो फाइनल आप लोग आगे आ ही गए हैं, तो आगे कहानी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक क्या होता है, वो लेडीज जो वो यमुना तट पर जो बैठी होती है, उसका हस्बैंड जो नहाने गया होता है, वो लेडीज यमुना ऐसी विचार कर रही होती है, भगवान के बारे में सोच रही होती है और मन ही मन उनसे एक रिश्ता बना लेती है देवर भाभी का। वो लेकिन बड़ी उदास थी कि कब बांके बिहारी जी मुझे दर्शन के लिए बुलाएंगे। तो आगे क्या होता है इसके बारे में, तब तक वो शांति से बैठी होती है, वो ऐसा सोच ही रही होती है। तब तक अचानक से एक युवा अवस्था मतलब एक यंग एज का लड़का 17-18 के करीब की उसकी उम्र थी, यंग एज का लड़का एक पीछे से आता है और बहुत तेज से चिल्लाता है, भाभी भाभी भाभी, ऐसे खूब तेज से चिल्लाता है। तब तक क्या होता है, जो वो लेडीज थी उसने घूंघट लंबा रख रखा था, वो लेडीज बहुत तेज डर जाती है, वो डर एकदम कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े होते हैं। वो सोचती है मैंने अपने मन में बात करी थी भाभी देवर की, लेकिन मैं यहाँ वृंदावन में तो मैं नहीं आई हूँ और मैं तो नहीं आई हूँ यहाँ, मुझे कौन जानता, कौन मुझे भाभी भाभी बोल रहा है। वो डर सी गई, उसने सोचा ये कौन बच्चा है मैं इसके साथ मजाक कर रहा है, कौन है ये। तब तक क्या हुआ, वो नटखट जो बॉय था, जो नटखट लड़का था, वो धीरे धीरे आया और पास आके बैठ गया और बोला, अरे भाभी अपने छोटे को अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, अरे हम तो आपके देवर हैं। जब ऐसी ऐसी बातें करने लगा, उस लेडीज को एकदम ऑर्डर लगने लगा। उसने सोचा ये क्या हो रहा है, कौन बालक है, और मनी मनी सोच रही है कि ये तो बड़ा दुष्ट है, मतलब वेरी नॉटी, बहुत नॉटी है। तो मतलब ये मेरे को यहाँ पे बड़े बूढ़े सब देख रहे हैं, मैं यहाँ की नहीं हूँ और घूंघट लंबा रख रखा है, अगर अचानक इसने घूंघट उठा दिया, किसी ने देख लिया तो भाई मेरी वॉट लगी और मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटेंगे, ये तो गलत है। तब क्या हुआ, उस लेडीज ने उस जो बॉय था, लड़का था, उसको डांटा, उसको बोला तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हारी कोई भाभी अभी नहीं हूँ। तब ऐसा जब सुना, तब तक वो बालक और नटखट, उसने बोला, अरे भाभी अपने छोटे को दर्शन नहीं दोगी क्या, देखो हम आपसे इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए, आप ही ने तो बुलाया था, क्या आप मिलना नहीं चाहती हो क्या हमसे। जब ऐसी बात करने लगा, वो लेडीज और डर गई और उसने अपना घूंघट और लंबा कर लिया।
वो पकड़ के बैठ गए कहीं ये घूंघट ना उठा दे। लेकिन वो नटखट बालक मानने कहाँ वाला था, वो धीरे से आया। तब तक क्या हुआ, वो नौटी बालक, वो सांवली सूरत का वो नौटी बालक, वो दुष्ट बालक, वो तब तक आया और आने के बाद उस लेडीज का बोला कि भाभी अपने देवर को अब दर्शन तो देने ही पड़ेंगे, अपने छोटे को दर्शन तो देने ही पड़ेंगे। उसने उस लेडीज का घूंघट पकड़ा और पूरी तरह से उठा दिया और उठाने के बाद भाभी कैसी हो, नमस्ते, ऐसे करके वो बालक तुरंत भाग गया, तुरंत वहां चला गया। और वो लेडीज पूरी तरह से डर चुकी थी। तब तक उसका हस्बैंड आया, हस्बैंड को उसने सारी बात बताई कि यहाँ पर एक बड़ा नॉटी पर्सन था, बड़ा नॉटी बालक था, एक बहुत ही नॉटी बॉय था, उसने मेरा ऐसे से घूंघट उठा दिया और ऐसे से किया मेरे साथ, उस कहाँ पे है वो, कौन है वो। तब तक हस्बैंड ने बोला अरे अरे तुम चिंता मत करो, कोई होगा यहाँ वृंदावन में नटखट, तो मैं उसको बता दूंगा। अब यही वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम चिंता मत करो, कोई आसपास का होगा। लेकिन ध्यान रखना एक बात को, जब अगली बार तुम्हें ये बालक जहां भी दिखे मुझे बस इशारा दे देना, तब मैं इस बालक की अच्छी खबर लूंगा। ऐसा कहकर वो हस्बैंड वाइफ दोनों जन अपने, मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों घर चले गए, यानी अपने जो लेडी थी वो अपने ससुराल चली गई। और ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से बोला कि भाई देखो कि तुम दोनों की मैरिज हो चुकी है और जितनी भी रस्में थी सारी पूरी हो चुकी हैं, तब तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, तुम लोग जाके बांके बिहारी जी के दर्शन क्यों नहीं कराते, तुम लोग जाओ आशीर्वाद लेके आओ। तब तक लड़का बोलता है कि हाँ माँ ठीक है, हम कल ही यहाँ से निकलते हैं। मन ही मन वो लेडीज बड़ी खुश हो गई, उसने सोचा कि भाई अब तो मेरे को बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे ही, बड़े सालों से मैंने इंतजार किया है, अब तो होने ही है मुझे दर्शन। तो आगे कहानी क्या होती है इसको जानने के लिए आप सभी लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा नॉलेज कुरान के चैनल पे। तो तब तक ले मैं थोड़ा वॉक पे चला जाता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं दोबारा आगे कहानी को। तो जो हस्बैंड जो वाइफ थे, दोनों हस्बैंड वाइफ वृंदावन के लिए दर्शन के लिए निकल गए, बांके बिहारी जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए। और जो लेडीज थी, जो औरत थी, वो बड़ी खुश हो रही थी कि अब मेरे को ठाकुर जी के दर्शन हो ही जाएंगे। तो क्या होता है, उन्होंने पूरा वृंदावन घूम के निधिवन वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको घूमने के बाद जब एंड में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं, तब उसका हस्बैंड बोलता है कि भाई तुमने पूरा वृंदावन पूरा मथुरा घूम लिया यहाँ पे, अब कम से कम पूरा घूंघट तुमने रखा है अभी तक, तो अब तो घूंघट हटा दो, क्योंकि अब बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, वरना भगवान के दर्शन कैसे करोगे तुम। तो भगवान के सामने जब वो खड़ी हुई तो उसने अपना जैसे घूंघट उठाया और जैसे बांके बिहारी जी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। पता है क्या हुआ, जानना चाहते हो क्या हुआ, जरा बने रहना वीडियो में। तो क्या होता है, वो पूरे उसके होश उड़ गए। उसके होश क्या हो जाते हैं, वो बांके बिहारी जी की जगह पर उसी लड़के को देखती है जो कि यमुना जी पर उसे भाभी भाभी बोलता हुआ गया था कि भाभी हम तो आपके देवर हैं, हमें आशीर्वाद नहीं दोगी। तो वो जो लड़की देखती है, वो लेडीज जो देखती है पूरी तरह से चौंक जाती है। वो देखती है कि ये कौन है, ये तो वही है। तो वो तुरंत अपने हस्बैंड को बोलती है कि सुनो सुनो सुनो, तुरंत इशारा देके बुलाती है। वो बोलती है जो मुझे यमुना जी पे मेरा घूंघट को उठा के जो लड़का गया था, वो लड़का ये है, वो देखो। अब जैसे ही उसके हस्बैंड ने उधर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। उसके होश कैसे उड़ गए, तो वो तुरंत अपनी वाइफ के चरणों में गिर गया और उसने बोला कि यू आर टू लकी, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हारा जो भाव है बहुत पवित्र है। हम यहाँ इतने सालों से आते हैं, बचपन से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे आज तक इन्होंने दर्शन नहीं दिए। लेकिन आज पहली बार में तुम्हें उसी बालक ने दर्शन दिए जो कि तुम्हें यमुना जी पे मिला था। तो इसका मतलब ये स्वयं कृष्ण है, तुम्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तब ऐसा करने के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ के रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसे सुनने के बाद वो तुरंत अपने भगवान के चरणों में गिरी। तो लास्ट में हस्बैंड वाइफ ने कैसे प्रार्थना करी भगवान से, आप लोग भी ऐसे हमेशा करना। उन्होंने भगवान से कहा कि लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, कि
अंत समय जब आए मेरा, जन्माष्टमी की वो शाम हो, मतलब अंत समय जब मेरा लास्ट टाइम आए तो जन्माष्टमी की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो और जय जय श्री श्याम हो, जय जय श्री श्याम हो। तो देखिए बड़ी अच्छी कहानी है ये, दिस इज अ ट्रू स्टोरी जो कि वृंदावन में ही घटी है। वृंदावन के पहले पास के गांव में, फिर धीरे धीरे भगवान ने अपने पास बुला लिया। मतलब बहुत अच्छी कहानी है। तो देखिए लास्ट में एक और वो भगवान से बहुत अच्छी अच्छी चीज मनाते हैं। वो बोलते हैं क्या हजरत इस दिल की और तेरे चरणों से स्नेह हो जाए, थम जाए सांसें मेरी उस दिन ओ सांवरे, अगर तेरे प्रेम में मुझे संदेह हो जाए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी ये, जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई। दिस इज अ रियल स्टोरी जो कि वृंदावन में घटी थी। एंड इस स्टोरी को सभी को शेयर कीजिए, सभी को फैलाइए, ताकि भक्त और भगवान की इस महिमा को, इस मैजिक को सब लोग जान सके। तो लास्ट में आप लोग से अब विदा लेने का समय आ गया है। लास्ट में आप लोग से एक और बार आप लोग से पूरी नॉलेज केयर की टीम आपको एक चीज विश करना चाहती है कि गाय का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू और बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें और कृष्ण का प्यार, मुबारक हो आप सभी को, पूरी नॉलेज कुड़ान की टीम की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी का यह त्योहार। तो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे वॉकिंग के लिए और अब जन्माष्टमी की थोड़ी सेलिब्रेशन की तैयारी भी करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यूडान एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज क्यूडान। थैंक यू सो मच। Mm-hmm.